हेलो एवरीवन। तो जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो पल आ गया है फ्रेंड्स, यानी सीटेट का आंसर की आ गया है। तो आप सब चेक किए होंगे तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अभी मैं भी आ गई हूँ चेक करने के लिए। कल 12 तारीख था, कल 12 तारीख को ही आंसर की आ गया था, लेकिन साइट बहुत बिजी चल रहा था। जब मैं शाम में ओपन करी तो शाम में ओपन नहीं हुआ। तो फिर मैं रात में यहाँ पर मैथ एंड साइंस का मेरे है, तो मैथ एंड साइंस का मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ली थी। मैं डाउनलोड नहीं करी हूँ पेज, बहुत सारे पेज थे तो सारे डाउनलोड हो जाते, इसीलिए मैं केवल अपना मैथ एंड साइंस को स्क्रीनशॉट ले ली थी। और गलती से ना मिस्टेक हो गया कि मैं अपना बुकलेट देखी नहीं थी कि कौन सा सेट है, और मैं डाउनलोड कर ली थी जी सेट का। और मेरा जब बुकलेट था, मैं सुबह में जब मिलाने के लिए बैठी हूँ तब देखी हूँ तो मेरा बुकलेट एच है। तो मैं अच्छा हुआ कि मैं देख ली, नहीं तो मैं गलती से गलती आंसर सब कुछ में लगा रही थी। जब मैं देखी कि मेरा एच है, मैं जो स्क्रीनशॉट ली थी वो जी का ले ली थी, तो मैं दोबारा से फिर से अभी मैं डाउनलोड कर रही हूँ। फिर मैं अभी अच्छे से देख के कर रही हूँ। लेकिन पता है अभी भी मैं कंफ्यूज थी इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश और हिंदी का समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैं जैसे तैसे करके मैं कर ली हूँ। बाकी मैं आंसर की पे उतना भी मुझे भरोसा नहीं है, मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ अभी भी। बट जैसे है मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मेरा कितना स्कोर बन रहा है। आप लोग ज़रूर अपना कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और मैं एक वीडियो बना के डाली थी जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई थी, तो मेरा मन एग्ज़ाम देने का नहीं था, क्योंकि मैं केवल लास्ट का 30 दिन पढ़ी हूँ। सर बोले थे कि 30 दिन में पास हो जाओगी अगर अच्छे से पढ़ोगी तो इसीलिए मैं चली गई एग्ज़ाम देने के लिए। बट मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पास हो पाऊँगी, क्योंकि मैं घर में अभी अकेली हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और छोटी वाली ना अभी बिल्कुल छोटी है, 1 साल की भी अभी नहीं है, तो वो बहुत परेशान करती है और मैं पूरा दिन उसी के आगे पीछे में रह जाती हूँ। पढ़ाई करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता है। और अभी वो 1 साल की भी नहीं है, तो आप जान सकते हैं कि पिछले 2 साल से मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। और 2 साल के बाद अगर मैं कम से कम 3-4 महीना भी अगर सीटेट में टाइम देती तो उम्मीद रहता कि हाँ मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी। लास्ट का मैं 1 महीना पढ़ी हूँ, और उस 1 महीने में भी मैं 2-3 घंटे ही पढ़ा करती थी। लास्ट का जब 1 सप्ताह बचा था तब मैं 4-5 घंटे पढ़ती थी, तो मुझे तो नहीं लग रहा था, इसीलिए मुझे एग्ज़ाम देने का मन नहीं था। लेकिन फिर मैं सोची नहीं, फॉर्म का भी इतने सारे पैसे लगते हैं, तो फिर मैं सोची नहीं छोड़ूंगी, तो ऐसे नहीं जाके देखती हूँ एग्ज़ाम दे के। और क्वेश्चन जब देखी वहाँ तो मेरा तो दिमाग हिल गया था, इतना लेंदी क्वेश्चन थे, पूछिए ही मत। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन की वजह से ना बहुत सारे क्वेश्चन को तो बिना पढ़े ही आंसर टिक करके आना पड़ा। तो अभी देखते हैं, मिलाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि क्या सही है। तो मैं इस तरह से मिलान कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। पहले मैं आंसर की ले ली हूँ और उसका जो भी मतलब नंबर का ABCD जो भी सही है, पहले वो नंबर मैं लगा लेती हूँ। फिर मैं अपना OMR से मिलाऊंगी कि मैं सही पर गोला भरी हूँ या नहीं भरी हूँ। तो इस तरह से मैं नंबर देखते चलती हूँ, और कितना का कितना, क्वेश्चन का कितना ABCD है क्या है, तो केवल अभी ABCD में भर ले रही हूँ जो मेरा सही है। और इसमें मैं भरते भरते देखी हूँ कि कुछ क्वेश्चन में ना मतलब ABCD ऑल पर है, जेड लगा हुआ है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी कि मेरे जो सेट थे। ये रहा मेरे मैथ एंड साइंस का सेक्शन। तो मैथ एंड साइंस में तो पूछिए ही मत, साइंस का क्वेश्चन इतना इतना लेंदी था ना, एक क्वेश्चन पूरा 1 पेज का था। और मुझे ना टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे तो पूरा एक सब्जेक्ट को ही बिना पढ़े हुए ही टिक लगा के आना पड़ा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। पढ़ने की स्पीड नहीं थी, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही थी, बिल्कुल पढ़ाई छोड़ रखी थी। और अचानक से मन किया कि चलो सीटेट का एग्ज़ाम दे देते हैं, सीटेट अगर पास रहेगा तो किसी भी राज्य में मैं टीचर वैकेंसी अप्लाई कर सकती हूँ। अभी दिल्ली में आया था ना टीचर वैकेंसी, तो मेरा बहुत मन था अप्लाई करने का, और लेकिन मेरा सीटेट नहीं था, इसलिए मैं सीटेट में इस बार फॉर्म भरी थी। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 6464। और इस क्वेश्चन का पता है ना, A सही है, न B न C न D कुछ भी। यहाँ पर जेड ऑप्शन मतलब आंसर की में जेड दे के और ऑल पर दिया हुआ था, यानी इसमें से जो भी ABCD जो भी भरा होगा ना, सबका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर जेड सही था। और इधर एक 66 क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन कितनी लेंदी है देखिए, पूरा 1 पेज का क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में समझने में और टिक गोला भरने में कितना समय लगा होगा आप समझिए। और यहाँ पर ना जेड करके कर दिया है, यानी पूरा ऑप्शन सही है। चलो 1 नंबर तो यहाँ पर दे दिए कि ABCD जो भी भरा होगा उसको नंबर 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन पता है इस एक क्वेश्चन की वजह से ना 4 क्वेश्चन छूट जाते थे। वो क्या है, वो टाइम वापस देगा, अगर वो टाइम रहता तो वहाँ पर मैं दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से समझती और अच्छे से यहाँ पर टिक लगा के आती। इतना लेंदी क्वेश्चन दे दिया और बाद में कह रहे हैं कि चलो ABCD जो भी भर के आए हो सब सही हो, ये तो गलत बात है ना। वहाँ जो क्वेश्चन बैठने के एग्ज़ाम सॉल्व करने में जो लगता है टाइम, वो क्या जाने क्वेश्चन बनाने वाला।
उसको भी पता रहता है कि बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी दे देता है। तो यहाँ तो मेरा ना जितना एग्ज़ाम देने में मेरा टेंशन हो रहा था, उतना ही अभी आंसर की से मैच करने में टेंशन हो रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे क्योंकि मैं मैच करी हूँ। और मेरा स्कोर बहुत ही कम आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है, बताने में भी शर्म आ रही है फ्रेंड्स, लेकिन बता देती हूँ, मैं पास नहीं हूँ, मैं फ़ेल हो गई हूँ। तो जब फ़ेल ही हो गई हूँ तो मैं नंबर क्या बताऊँ आप लोगों का, नंबर बताऊँगी जब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, क्या पता कहीं थोड़ा बहुत नंबर बढ़ जाए। तो अभी के हिसाब से जितना अभी मेरे नंबर बन रहे हैं उतने में मैं फ़ेल हूँ, और बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं फ़ेल हूँ। क्या बताऊँ, नंबर देख के ही मुझे मैं सोची थी कि आज मैं बिल्कुल मतलब 1-2 नंबर से भी मैं अगर पास हो जाऊँ ना तो थोड़ा-सा मुझे खुशी मिलती, बट नहीं हो पाई मैं पूरा नंबर। खैर कोई बात नहीं, आप लोग पास हैं कि नहीं पास है आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। नंबर मेरे कम बने हैं इसलिए मैं नंबर नहीं बताऊँगी, बस इतना बता दी कि मेरा फ़ेल है। तो आप समझ जाइएगा कि 82 से नीचे है, मैं ओबीसी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो 82 भी नहीं है। अगर 82 रहता तो मैं पास हो जाती, 82 से भी कम बन रहा है। तो अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं फ़ेल हूँ। अगर आप लोग पास हैं तो आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस, अच्छे-अच्छे से आगे की तैयारी करिए, एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर